ओम जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। आप प्रकृति के उत्पत्ति के बारे में तीसरे खंड के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं। भाग 3। पिछले बार 2 भागों में बना था और अब ये आज तीसरा भाग का वर्णन कर रहे हैं। इसे आप ध्यान से श्रवण करेंगे। तो गणेश जी का स्मरण कीजिए। गं गणपते नमः। दक्ष कन्या स्वधा ने पीतरों से मैना तथा बैतरणी नाम वाली 2 पुत्रियों को जन्म दिया। दक्ष कन्या स्वधा ने पीतरों के द्वारा मैना तथा बैतरणी नाम वाली 2 पुत्रियों को जन्म दिया। मैना का विवाह हिमांचल के साथ हुआ और हिमांचल ने मैना से मैनाक नामक पुत्र तथा सती नाम के पुत्री को जन्म दिया। भगवान ब्रह्मा ने स्वयंभुव मनु तथा देवी शतरूपा को उत्पन्न किया और स्वयंभुव मनु तथा शतरूपा का विवाह हुआ। स्वयंभुव मनु और शतरूपा से प्रियव्रत और उतानपाद नाम के 2 पुत्र तथा प्रसूति, आकुति, देवहूति नाम वाली 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। मनु ने आहुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया तथा प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ और देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। रुचि से यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ। रुचि से यज्ञ और दक्षिणा का यज्ञ हुआ और यज्ञ से दक्षिणा को 12 पुत्र हुए। वे सभी जाम नाम से प्रसिद्ध हुए। दक्ष प्रजापति से 24 कन्याओं की उत्पत्ति हुई, जिनका नाम इस प्रकार है: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, बपु, शांति, कीर्ति और रिद्धि। ये 13 कन्याओं को दक्षिण के पुत्र धर्म ने स्वीकार किया। शेष कन्याओं का विवाह इनके साथ हुआ। ख्याति का विवाह भृगु से, सती का महादेव से, संभूति का शादी मरीचि से हुआ। स्मृति का विवाह अंगिरा से हुआ। प्रीति का विवाह पुलस्त्य से हुआ। क्षमा का विवाह पुलह से हुआ। सन्नति का विवाह क्रतु से हुआ। अनसुईया का विवाह अत्रि से हुआ। ऊर्जा का विवाह वशिष्ठ से हुआ और स्वाहा का विवाह अग्नि से हुआ। स्वधा का विवाह पितृगणों के साथ हुआ। श्रद्धा से काम लक्ष्मी ने दर्प, घृति से नियम और तुष्टि से संतोष तथा पुष्टि से लोभ को उत्पन्न किया। मेघा से श्रुत का तथा क्रिया से दंड, लय, विनय नाम के 3 पुत्रों को जन्म दिया। बुद्धि ने बोध को, लज्जा ने विनय को, बपु ने व्यवसाय को एवं शांति ने दंभ को उत्पन्न किया। समझने वाली बात है, आप ध्यान देंगे इस विषय पर। रिद्धि से सुख समृद्धि और कीर्ति से यश उत्पन्न हुए। ये सभी धर्म के पुत्र हैं। धर्म के पुत्र काम और काम के पुत्र हर्ष हैं। अब सुनिए, दक्ष प्रजापति के 60 कन्याओं के संततियों का वर्णन के बारे में कर रहे हैं कि ध्रुव और शिलष्ट नाम का पुत्र हुआ और शिलष्ट को प्राचीन बरही से उदारधि हुआ और उदारधि से दिवंजय,
दिवंजय से रिपु और रिपु से चाक्षुष हुआ। यह चाक्षुष मनु से, यही चाक्षुष मणि जो दुर्गा सप्तशती में भी इसका वर्णन आता है। चाक्षुष का 8वें अध्याय में पहले श्लोक में आता है। यह चाक्षुष मनु से रूय और रूरु से, चाक्षुष मनु से रूरु हुए और रूरु से अंग और अंग से वन ने जन्म लिया। बेन, अंग से बेन ने जन्म लिया। यह नास्तिक तथा धर्मच्युत था। बेन यह बड़ा अत्याचारी तथा अधर्मी था। मुनियों के द्वारा किए गए कुशाघात से उस अधर्मी बेन की मृत्यु हो गई। इसके मृत्यु हो जाने के बाद मुनियों ने उस बेन के हृदय भाग का मंथन किया। उसके मरने के बाद हृदय भाग का जो है कि नहीं, खूब मंथन किया है। मंथन किया तो एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत छोटा और काले रंग का था। तब मुनियों ने उस बालक से कहा कि तुम निषीधा, क्या कहा कि तुम निषीधा, अर्थात तुम बैठो। इसी शब्द के कहने पर उसको निषाद नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई और वह निषाद विंध्याचल में निवास करने के लिए चला गया। इसके बाद मुनियों ने पुनः उस बेन के दाहिने हाथ का मंथन किया तो विष्णु नाम का मानस रूप धारण करने वाला पृथु नाम का पुत्र हुआ, जो महान राजा हुआ। राजा पृथु हरविधान नाम का पुत्र हुआ। राजा पृथु को हरविधान नाम का पुत्र हुआ और हरविधान से पुत्र प्राचीन बरही हुआ। यह प्राचीन बरही पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बना। वह प्राचीन बरही क्षीर सागर के पुत्री समुद्री के साथ विवाह किया। कौन किया? प्राचीन बरही। प्राचीन बरही को 10 पुत्र हुए। प्राचीन बरही को 10 पुत्र हुए। इनका विवाह मरीसा नाम के कन्या से हुई। मरीसा नाम के कन्या से प्राचीन बरही का शादी हुआ। भगवान शिव के श्राप से ग्रस्त दक्षु ने इसी मरीसा के गर्भ से पुनर्जन्म धारण किया और दक्ष प्रजापति बिरणी की पुत्री असिकनी के साथ दक्ष प्रजापति विवाह किए। असिकनी के गर्भ से 10,000 पुत्र हुए। नारद के उपदेश से वे सभी पुत्र 10,000 पुत्र हुआ राजा दक्ष को। और तब नारद ने उपदेश दिया कि तुम पृथ्वी के आखिरी छोर को, आखिरी सीमा को पता लगाओ कि कितना दूरी है। तो वे सभी चले गए और फिर लौट के नहीं आए। इस प्रकार पुनः 1000 पुत्र का जन्म हुआ। राजा दक्ष ने पुनः 1000 पुत्रों का जन्म दिया। वे सभी सवलस्व नाम से प्रसिद्ध हुए। उन लोगों ने भी पृथ्वी का अंतिम सीमा नापने के लिए निकल गए और पुनः वापस नहीं आए। अपने पुत्रों को ऐसे विनाश को देखकर क्रोधित दक्ष ने नारद को श्राप दिया कि तुम्हें भी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। अतः नारद कश्यप मुनि के पुत्र बने। नारद कश्यप मुनि के पुत्र के रूप में जन्म लिया। तो ये था तीसरा भाग, पार्ट 2। यहाँ तक हमने वर्णन किया। अब आगे वर्णन करेंगे भाग 4 का। तब तक आप देखते रहिए, समझते रहिए। जय माई जगदम्बा।